इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। आज ममता बनर्जी राज्य की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने जा रही हैं। आज ममता बनर्जी की कोलकाता में रैली है जिसमें उम्मीदवारों का ऐलान होगा। कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि गठबंधन के लिए टीएमसी से बातचीत चल रही है। वहीं टीएमसी सूत्रों का कहना है कि चर्चा का समय खत्म हो गया। टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ उसकी 2 सिटिंग सीटें 42 में से देने को राजी थी और कांग्रेस की ओर से इस पर ऐतराज जताया गया था। कहा जा रहा था कि बातचीत होगी, लेकिन अब ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वे आज सभी 42 सीटों पर ऐलान कर सकती हैं अपने उम्मीदवारों का। समित सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समित, क्या ये मान लिया जाए कि आईएनडीआईए गठबंधन पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुका है? जी, ये एकदम हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में आईएनडीआईए गठबंधन और नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही ये जो लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें बताई थी कि 31 दिसंबर के भीतर उनको ये जो सीटों की समझौता है वो तय करना है। कांग्रेस को ये अल्टीमेटम दिया गया था क्योंकि राज्य में कांग्रेस के साथ कांग्रेस सीपीएम भी आईएनडीआई गठबंधन के में शामिल है, लेकिन 31 दिसंबर तक तो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी जनवरी में भी कांग्रेस की तरफ से बार बार बताया गया है, खासकर जयराम रमेश बार बार मीडिया के सामने आके ये बता रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस के साथ अभी भी चर्चा चल रही है। कांग्रेस ने जब यहाँ पर जब सीटों की घोषणा की, उस पर भी बंगाल में सभी सीटों में उन्होंने जो कैंडिडेट है उसका अनाउंसमेंट नहीं किया। इसके बाद आज जो तृणमूल सूत्रों से पता चल रहा है कि ममता बनर्जी आज ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में उनकी जो रैली होनी है, अब से कुछ ही देर में वो रैली शुरू हो जाएगी। उसी मैदान से लाखों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। उनके सामने ही 42 में से 42 सीटों में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों का नाम वो अनाउंस करेगी। इसके साथ साथ जो पता चल रहा है सूत्रों से कि मेघालय में 2 में से 1 सीटों में और असम में 14 में से 3 सीटों में तृणमूल कांग्रेस अकेले ही चुनाव में समेत एक चीज तो साफ थी कि जिस तरह से बयानबाजी लगातार हो रही थी, ममता बनर्जी की ओर से आक्रामक बयानबाजी हो रही थी, लेकिन कांग्रेस सुलह सफाई की बात कर रही थी। एक चीज साफ थी कि तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस की जरूरत नहीं है या आईएनडीआईए गठबंधन की जरूरत नहीं है, बल्कि आईएनडीआईए गठबंधन को तृणमूल कांग्रेस की जरूरत थी। देखिए, अभी जो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो अभी तक देखा जा रहा है, क्योंकि महिला वोट में सेंध लग चुका है, ऐसे माना जा रहा है तृणमूल सूत्रों से, इसीलिए ममता बनर्जी ने कल ही रामनवमी के दिन भी छुट्टी अनाउंस कर दिया। तो कुल मिला के ममता बनर्जी का अभी तक तो स्थिति स्ट्रांग है, लेकिन जो विरोधी है, बीजेपी विरोधी जो दल है, उनका स्थिति तृणमूल कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस या सीपीएम लेफ्ट पार्टीज का यहाँ पे स्थिति सही नहीं है। पिछली बार भी कांग्रेस यहाँ से 2 सीटें ही मिली थी और ममता बनर्जी का कहना था कि उनमें से बहरमपुर को छोड़ के दूसरा 1 सीट ममता देने के लिए तैयार थी। मुर्शिदाबाद और मालदा में 1-1 सीट देने के लिए तैयार थी। लेकिन कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर चौधरी, वो लगातार इसका विरोध करते आ रहे थे कि ममता बनर्जी के साथ वो पार्टी के जो सूत्रों से पता चल रहा है कि पार्टी के आलाकमान को भी वो बता चुके हैं कि तृणमूल कांग्रेस के साथ यहाँ पर अगर गठबंधन में चली जाती है कांग्रेस, तो कांग्रेस का यहाँ पर और टिकना, फील्ड में राजनीति करना बंगाल में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है और विधानसभा में भी कांग्रेस यहाँ पे 0 है। तो ऐसी स्थिति में अधीर चौधरी लगातार ममता बनर्जी पर तंज कसते रहे, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व आलाकमान बार बार बताते रहे कि तृणमूल के साथ चर्चा चल रही है, लेकिन चर्चा का समय खत्म। तृणमूल सूत्रों से बता दिया गया है कि चर्चा का समय खत्म हो चुका है। आज ही ममता बनर्जी 42 में से 42 सीटों के में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देंगी। समेत इन सबके बीच अब एक चीज तो साफ है कि मुकाबला थर्ड त्रिकोणीय होगा, यानी 3 पर जो है गठबंधन यहां उतरेंगे। बीजेपी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, और तीसरा जो मोर्चा होगा वो कांग्रेस और सीपीएम का होगा। लेकिन कांग्रेस और सीपीएम मिला करके भी कितनी बड़ी ताकत है? और सबसे बड़ा सवाल जो आईएनडीआईए गठबंधन बनाने के पीछे एक बड़ी वजह थी कि मुस्लिम वोटों का बिखराव रोका जा सके। क्या तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस और सीपीएम अगर एक साथ होती है तो मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है?
देखिए, पार्टी के हिसाब से तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी या कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में है लेफ्ट पार्टीज, तो उनमें तो एक त्रिकोण लड़ाई हो सकती है, ये बताया जा रहा है। लेकिन विधानसभा का 2021 के विधानसभा के चुनाव के नतीजे अगर हम देखें तो कांग्रेस या सीपीएम लेफ्ट पार्टीज विधानसभा में उनका 0 सीट है, कोई सीट नहीं है। और मुस्लिम वोट जो है, मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट, ये लगभग 100% ही ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस को ही गया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन यहाँ पर बना हुआ है वो कुछ खास असर दिखा सकती है, ऐसा बस यही बात थी समित, यही बात थी कि कांग्रेस और सीपीएम का बहुत ज्यादा आधार पश्चिम बंगाल में बचा नहीं है और मुस्लिम वोटर जो है वो ममता बनर्जी के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। और शायद यही वजह थी कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अब 42 से 42 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।